ये कारोबार आपका अपना जनरेट किया हुआ है या आपके अब्बू का है या पीछे नस्ल दर नस्ल यही काम करते आ रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने शुरू किया था आज से तकरीबन 45 साल पहले। तो तकरीबन 15 साल हो गए हैं मुझे भी वालिद साहब ने ये कारोबार सौंपा हुआ है। नौकरी से हज़ार दर्जे बेहतर अपना कारोबार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नौकरी तो कुछ भी नहीं है ना, नौकरी देखें पाबंद होती है, वो साल महीने का जो होता है एक बजट बना होता है कि महीने बाद इतनी सैलरी आनी है, यहाँ पे हमने जाके एडजस्ट कर देने। सर्दी में दुम्बा बीमार नहीं होता, बकरों की थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन होती है हमें, क्योंकि ये थोड़ा सा नाजुक माल होता है तो जल्दी बीमार हो जाता है सर्दी में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों के अंदर गोश्त ज़्यादा खाया जाता है और ख़ास तौर पे जो दुम्बे का गोश्त होता है वो और ज़्यादा खाया जाता है। तो हमारे साथ मलिक नसीर साहब मौजूद हैं जिनके पास सैकड़ों की तादाद में दुम्बे मौजूद हैं। इन्होंने दुम्बों का कारोबार क्यों शुरू किया, क्या दुम्बे के गोश्त में और बकरे के गोश्त में कितना डिफरेंस है, ये तमाम तर सवालात लेके मैं मलिक नसीर साहब के पास मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मलिक नसीर साहब, आपने वक्त दिया। मलिक नसीर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि दुम्बे इतने ज़्यादा रखने का क्यों आपको शौक़ है या ये इसका कारोबार अच्छा चल रहा है? दुम्बे का जो होता है ये काम सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों में शनवारियों की डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है बकरे की निस्बत ज़्यादा होता है, तो इसलिए दुम्बे की डिमांड सर्दियों में ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम दुम्बई सप्लाई करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बकरे के गोश्त की अगर बात की जाए या दुम्बे के गोश्त की बात की जाए, दोनों के रेट्स में कितना डिफरेंस है? रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर है। बराबर है। जो बड़ा बकरा होगा या बड़ा दुम्बा होगा उसमें रेट थोड़ा सा कमी होती है, और जो छोटा दुम्बा है मतलब जो मिनिमम जो 10 किलो 12 किलो होता है, जो शनवारी पे ज़्यादातर चलता है, उसका रेट जो होता है वो बराबर ही होता है बकरे दुम्बे का। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका क्योंकि पूरा साल स्टॉल रहता है तो आपके पास लोग सदके के लिए भी लेने के लिए आते हैं और हकीके के लिए भी लेने के लिए आते हैं, तो आपका कारोबार जो बकरों का है वो बिल्कुल ओके चल रहा है या जिस तरह महंगाई ने कमर तोड़ दी है तो आप लोगों का भी डिफेक्ट हुआ है कारोबार? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बकरों का कारोबार अच्छा ही चल रहा है, लेकिन हमारी जो सर्दियों में डिमांड होती है ना, साथ दुम्बे की भी आ जाती है, इसलिए हम साथ दुम्बा भी वो ऐड कर लेते हैं। और आप दुम्बे कहाँ से लेके आते हैं? दुम्बे हमारा वो पंजाब से भी आता है, KPK से भी आता है, दोनों साइड से आता है। दोनों साइड से आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये कहा जाता है, एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि किसाई के यहाँ कभी दाल नहीं पकी, किसाई के यहाँ हमेशा गोश्त ही पकता है, तो आप लोग का क्योंकि किसाइयों के साथ तो लेना देना नहीं, आप लोगों का तो क्योंकि बकरों का कारोबार है, तो मुझे ये बताएं कि आपकी तरफ भी वही कहावत इंप्लीमेंट होती है या आप लोगों की तरफ भी दाल चल जाती? नहीं, हमने भी मंथली बजट बनाया होता है कि मतलब सब्जियां भी, दालें भी और गोश्त भी एक टाइम पीरियड होता है, हफ्ते में 2-3 दफ़ा दाल पक जाए या 2-3 दफ़ा गोश्त पक जाए, सब्ज़ी भी पक जाती है, मतलब वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप लेके चलते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इस कारोबार की बात की जाए तो ये कारोबार आपका अपना जनरेट किया हुआ है या आपके अब्बू का है या पीछे नस्ल दर नस्ल यही काम करते आ रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने शुरू किया था आज से तकरीबन 45 साल पहले। तो तकरीबन 15 साल हो गए हैं मुझे भी वालिद साहब ने ये कारोबार सौंपा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आगे कंटिन्यू। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ज़ाहिर सी बात आप तालीम याफ्ता भी हैं कि नौकरी से हज़ार दर्जे बेहतर अपना कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नौकरी तो कुछ भी नहीं है ना, नौकरी देखें पाबंद होती है, वो साल महीने का जो होता है एक बजट बना होता है कि महीने बाद इतनी सैलरी आनी है, यहाँ पे हमने जाके एडजस्ट कर देने। कारोबार का ये होता है कि आप लाख 2 लाख ऊपर नीचे करते भी रहे ना, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बीमारियों की बात की जाए, ज़ाहिर सी बात है सर्दी है, तो उसके लिए आप कैसे एडजस्ट करते हैं? सर्दी में दुम्बा बीमार नहीं होता, बकरों की थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन होती है हमें, क्योंकि ये थोड़ा सा नाजुक माल होता है तो जल्दी बीमार हो जाता है सर्दी में। तो इसके लिए वैसे आपने डॉक्टर वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं? नहीं, डॉक्टर हम खुद ही हैं, इनका ट्रीटमेंट हम खुद ही कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही कर लेते हैं। अच्छा, अगर जिस तरह मिसाल के तौर पे 1-2 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा कि आम एक अगर शख्स है, ठीक है, वो दुम्बा लेने के लिए आता है या बकरा लेने के लिए आता है, तो उससे 3-4 चीज़ें पहले कौन सी बकरे में देखनी चाहिए? सबसे पहले तो वो देखते हैं मेल है या फीमेल है, उसके बाद देखते हैं कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है, टांग वगैरह कान वगैरह, जो हकीके के लिए ज़्यादातर लोग लेके जाते हैं ना, कोई जानवर ज़ख्मी है या नहीं ज़ख्मी, सींग ना टूटा हो या कान ज़ख्मी ना हो, तो सबसे पहले ये 3-4 जो कॉमन चीज़ें ना वो देखते हैं, वो देखते हैं। बहुत शुक्रिया। और आने वाले आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आने वाले 4-5 सालों में आप अपने इस प्रोजेक्ट को लेके कहाँ जा रहे हैं? बाकी भी शहरों में ब्रांचेस खोलेंगे और जो आपकी तरफ ये माल आता है, ठीक है, या आप पीछे सप्लाई ज़्यादा करेंगे? किस तरह अगले 5-6 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं?
नहीं, इस्लामाबाद में कोशिश करेंगे एक आध ब्रांच और ओपन कर लेंगे, ताकि हमारा यहाँ से जो फ्रेश गोश्त है ना अपने ब्रांच में वो सप्लाई करते रहें। सप्लाई करते रहें। तो मुझे ये बताएं कि आपने इसके साथ गोश्त की भी कोई दुकान बनाई है या सिर्फ आप बकरे सेल करते हैं? नहीं, गोश्त की दुकान बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मटन की भी है और बीफ की भी है। और उसका मार्केट से कम रेट है या बराबर रेट है? नहीं, रेट मार्केट का बराबर ही है, लेकिन हमारा ये होता है कि बगैर पानी की गोश्त होता है, गारंटी शुदा। हाँ, यहीं से ज़बा होता है और कर इधर ही ज़िबा करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक नसीर साहब, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे और जो आपके ख्वाब हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। इनका ये कहना है कि नौकरी से 1000 दर्जे बेहतर अपना कारोबार है। इन्होंने बकरों से कारोबार शुरू किया, दुम्बे इन्होंने इसलिए रखे हुए कि इनका ये कहना है कि सर्दियों में दुम्बे की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लोग शनिवारी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, लोग बड़ी लजीज तरीके से दुम्बे का गोश्त खाते हैं और दुम्बे के जो गोश्त है उसके बड़े फ़ायदे होते हैं कि उससे सर्दी नहीं लगती और भी जो इंसान के अंदर जो बीमारियाँ वगैरह होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अब तक मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।